हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं एक फ्रिक्शन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे सवाल जो अप्लाइड फोर्स का मैक्सिमम कंडीशन और मिनिमम कंडीशन से रिलेटेड है। सवाल को एक बार देख लिया जाए। यह है क्या, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, यानी सिचुएशन इस तरीके से दिया हुआ है फिगर में। द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिलो द बिगर ब्लॉक इज स्मूथ, यानी ये जो सरफेस है ये वाला ये स्मूथ है, यानी यहां पे कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, है ना, कोई अपोज नहीं होगा। अब देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू, यानी ये स्मॉल ब्लॉक बिगर ब्लॉक, इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इसके बिटवीन और इसके बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम फोर्स एफ, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। किस लिए? दैट कैन बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू कीप द स्मॉलर ब्लॉक एट रेस्ट, यानी जो स्मॉलर ब्लॉक है वो क्या चीज में होनी चाहिए, तो रेस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक, यानी बिगर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, जरा सोचिए कि यदि फोर्स नहीं लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेट होगा, फोर्स नहीं लगाएंगे तो रुका हुआ रहेगा। ये दो सिचुएशन है। अब देखो, जिस समय फोर्स नहीं लगा रहे हैं उस समय क्या हो रही है, ये जो ब्लॉक है कौन वाला, हाँ ए वाला, तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, तो ये सिस्टम को किधर लाएगा, नीचे की तरफ लाएगा। किधर लाएगा? नीचे की तरफ। लेकिन इसको क्या चीज में रखना है, रेस्ट में रखना है। कब? जब फोर्स लगाना है, तो फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेट होने लगेगा। सपोज कर लीजिए ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ए एक्सेलरेशन हो रहा है। कितना से हो रहा है? ए एक्सेलरेशन हो रहा है, पूरे सिस्टम का ए एक्सेलरेशन है। चलो ठीक है, ए एक्सेलरेशन हो गया। तो अब यहां पर बात रही कि ए एक्सेलरेशन होने से क्या क्या होगा। सबसे पहले जब ये सिस्टम आगे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा ma, लगेगा ma, स्यूडो फोर्स पीछे छूटना चाहेगा। ये सिस्टम आगे जाएगा तो इस ब्लॉक पर भी स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा ma। होगा? हो गया ऐसा। तो ये सिचुएशन तो बन गया, जिसके कारण देखिए यहां पर क्या होगा, ये नॉर्मल आगे की तरफ लगेगा, इस पे डाउनवर्ड एक mg लगेगा और इस पर नॉर्मल अपवर्ड लगेगा। यहां के नॉर्मल को n1 मान लीजिए, यहां के नॉर्मल को n2 मान लीजिए। इस पे जो नॉर्मल लगेगा n1 वो ड्यू टू mg, यहां पे जो नॉर्मल लगेगा n2 ड्यू टू ma, यानी सूडो फोर्स। ओके, अब सिचुएशन बनता है कि यहां पे जब आगे बढ़ रहा है, चलो ठीक है, तो यदि हम लोग स्लो सोचें, स्लो मोशन सोचें, तो ये सिस्टम नीचे लाएगा। यदि फास्ट करेंगे, एक्सेलरेट ज्यादा करेंगे, तो ma बढ़ेगा, इसका स्यूडो फोर्स बढ़ेगा, और इधर mg है तो mg इधर है, और ma यदि बड़ा होने लगेगा तो क्या होगा, बॉडी इधर जाना शुरू करेगा, इधर जाना चाहेगा। तो दो तरह से रेस्ट में रहेगा। स्लो जब करेंगे तो नीचे आएगा। तो ये एक स्लो मोशन, स्लो एक्सेलरेशन में एक ऐसा एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन, जहां पे नीचे तो जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता है, बैलेंस हो जाता है स्यूडो फोर्स और ड्यू टू फ्रिक्शन से लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि इधर जाना चाहेगा तो स्यूडो फोर्स ma है ना, mg को अपोज करेगा, और क्या अपोज करेगा, यहां पर फ्रिक्शन पीछे, यहां पे फ्रिक्शन पीछे, अपोज करेगा, सपोर्ट कीजिए, है ना, यहां पे सपोज कीजिए। अब देखिए आगे, यदि फास्ट होगा, ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ज्यादा एक्सेलरेशन होने लगेगा तो ये पीछे छूटने लगेगा, पीछे जाना चाहेगा मैक्सिमम में, तो क्या होगा, ये सिस्टम ऊपर जाना चाहेगा। तो उसमें भी क्या होगा, एक कंडीशन ऐसा होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन का कि इसको बैलेंस कर लेगा कौन, mg। अब इधर जाना चाहेगा तो टेंडेंसी होगी इधर का, तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे नीचे, इस ब्लॉक पे पीछे। यानी दो सिचुएशन, मिनिमम में सिस्टम पे, माने ये दोनों बॉडी का जो सिस्टम है, पुल्ली सिस्टम, उसका मोशन डाउनवर्ड होगा, मैक्सिमम में
अपवर्ड होना चाहेगा, ऐसे इस तरफ होना चाहेगा। तो यहां पे दो सिचुएशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिचुएशन। यहां पे कंडीशन, यहां पे फर्स्ट फॉर एफ मिनिमम, एफ मिनिमम मतलब एक्सेलरेशन मिनिमम, एक्सेलरेशन मिनिमम। तो जरा सोचिए फ्री बॉडी डायग्राम में मिनिमम एक्सेलरेशन मतलब किधर टेंडेंसी होगा, नीचे की तरफ। टेंडेंसी किधर होगा, नीचे की तरफ। तो ये जो ब्लॉक है ए, इसको बात करो तो यहां पर इस रस्सी में टेंशन तो इधर लगेगा इस तरफ, तो टेंशन टी। डाउनवर्ड mg, अपवर्ड नॉर्मल n1, ये बैक साइड स्यूडो फोर्स ma, टेंडेंसी किधर का है, नीचे का, तो फ्रिक्शन बैक साइड, F1 बैक साइड। तो क्या होगा, n1 तो mg को बैलेंस कर लिया, बहुत अच्छा, n1 mg को बैलेंस कर लिया। t किसको बैलेंस किया, रेस्ट में रखना है, तो t किसको बैलेंस किया, इन दोनों को। तो T इज इक्वल टू F1 प्लस ma। तो देखो यहां से लिख सकता हूं F1 इज इक्वल टू म्यू n1। तो F1 इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो T माइनस F1 इज इक्वल टू ma। तो T माइनस F1, F1 का वैल्यू म्यू n1 इज इक्वल टू ए आएगा ma, इक्वेशन फर्स्ट। हो गया ऐसा, या नहीं तो यहां पे इक्वेशन फर्स्ट नहीं मान के एक स्टेप और बढ़ा दें और माइनस लिख दें यहां पे म्यू n1, n1 का वैल्यू देखो, n1 mg को बैलेंस किया, तो mg इज इक्वल टू ma, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये तो फर्स्ट बॉडी के लिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड बॉडी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सेकेंड बॉडी जिसका मास m है, डाउनवर्ड mg है, देखो इधर क्या है, तो n2 है, बैक इसका ma है, और ये देखो एक तो टेंशन t लगेगा, इसका टेंडेंसी किधर जाने का, नीचे, तो फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा F2। तो यहां पे N2 किसको बैलेंस किया, N2 ma को बैलेंस किया, और इधर कितना लग रहा है, T प्लस F2, जो किसको बैलेंस कर रहा है, नीचे वाले को, अपर वाला लोअर वाला इक्वल कर दो, तो T प्लस म्यू N2 इज इक्वल टू mg। N2 ma को बैलेंस किया, तो T प्लस म्यू ma mg, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहां पे लिख दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए तो फर्स्ट में क्या है, T माइनस म्यू mg इज इक्वल टू ma, तो T माइनस म्यू mg बराबर ma, यही है। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में है T और प्लस म्यू ma इज इक्वल टू mg। अब देखो यहां से इस इक्वेशन में यदि इस इक्वेशन को माइनस कर दो तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0। इसमें तो देखो ये क्या होगा, माइनस म्यू mg है, इसको भी माइनस कर रहे हैं, तो म्यू ma होगा ऐसा, इज इक्वल टू ma माइनस mg, होगा ऐसा, ओके। अब देखो इसमें क्या करो, mg को इधर लाओ, माइनस म्यू mg होगा। अब देखिए इज इक्वल टू mg को एक तरफ, और ये क्या आएगा, ma, ये प्लस में जाएगा तो म्यू ma, तो mg कॉमन कर लो, तो 1 माइनस म्यू, ओके,
इज इक्वल टू एम ए कॉमन कर लो तो 1 प्लस म्यू, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए है तो इधर जाएगा डिवीजन में, तो ए क्या होगा, ए मीन होगा। देखो अभी मिनिमम कंडीशन चल रहा है ना, तो क्या आएगा, ए डिवीजन में आ जाएगा, तो ए आ जाएगा 1 माइनस म्यू और बाई 1 प्लस म्यू इंटू जी। हो गया ऐसा, मिनिमम निकल गया। तो मिनिमम फोर्स निकालोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ये जो फोर्स है वो कितने को ले जाएगा, 1 1 2 1 3, तो कैपिटल एम है इसका मास, तो कैपिटल एम जो है, ठीक है, बिगर ब्लॉक का, तो एम एम एम, तो एम प्लस 2m को ले जाएगा, तो मास हो गया m प्लस 2m और इनटू क्या लिखोगे, ए मीन लिखोगे। हो गया ऐसा, तो ए मीन कितना है, 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू इंटू जी है। तो यहां पर मैं लिख दूं एफ मीन, तो m प्लस 2m इंटू 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू इंटू जी। यह हो गया मिनिमम फोर्स, आ गया। अब हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं, तो फॉर एफ मैक्स, यानी क्या है ये, कंडीशन 2 है, कंडीशन 2, तो फॉर एफ मैक्स, जैसी एफ मैक्स लेंगे तो जरा समझिए यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम में जब मैक्सिमम है तो ये पीछे सरकना चाहेगा, लेकिन रोक के रखना है, तो जैसे इधर आना चाहेगा तो सब वैसा ही होगा, बस सिर्फ क्या होगा, इसका जो बॉडी का फ्रिक्शन लगेगा ये अब इधर नहीं उधर हो जाएगा, क्योंकि टेंडेंसी लेफ्ट साइड, तो फ्रिक्शन अब राइट साइड बदल जाएगा, किसका, इस ब्लॉक का। तो इस ब्लॉक के लिए जरा सोचें, तो यहां पर क्या होगा, इधर टेंशन है, इधर एम ए है, और बैक साइड फ्रिक्शन F1 होगा, डाउनवर्ड mg, अपवर्ड नॉर्मल N1 mg को बैलेंस किया, तो अगर T प्लस F1 इज इक्वल टू ma, तो T प्लस F1, तो म्यू N1 किसको बैलेंस किया, mg को, इज इक्वल टू ma। कंडीशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट हो गया, एक हो गया। दूसरी बात करें इस ब्लॉक के बारे में, तो ये तो पता है, ये तो ए ब्लॉक हुआ, अगर बी ब्लॉक ले तो इसका डाउनवर्ड mg लगेगा, ये तो पक्का है, इधर N2 लगेगा, बैक साइड ma लगेगा, अपवर्ड टेंशन लगेगा, तो इसकी टेंडेंसी अब किधर है, ऊपर जाना है, तो इस पर फ्रिक्शन भी किधर लगेगा, F2 ऊपर लगेगा, और ये T प्लस F2 किसको बैलेंस करेगा, mg को, तो T प्लस F2, तो म्यू N2 का वैल्यू ma इज इक्वल टू mg, इक्वेशन सेकेंड, तो T प्लस म्यू ma इज इक्वल टू mg, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब देखो यहां पे दोनों को, सॉरी यहां पे एक मिस्टेक ये है कि इसकी जाने की टेंडेंसी किधर है, इसकी टेंडेंसी अपवर्ड है, तो टेंशन डाउनवर्ड होगा, देखिए फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा, फ्रिक्शन डाउनवर्ड जब होगा तो यहां पे ये T माइनस होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो डिस्कस करता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो T प्लस म्यू mg
इज इक्वल टू एम ए, यहां से टी माइनस म्यू एम ए इज इक्वल टू एम जी। माइनस करने पे ये जीरो बन जाएगा। अब देखो प्लस म्यू एम जी माइनस माइनस प्लस म्यू एम ए, ये देखो इज इक्वल टू एम ए और माइनस क्या आएगा, एम जी आएगा। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये माइनस में तो इधर प्लस में म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी, तो एम ए और माइनस क्या आएगा, म्यू एम ए। होगा ऐसा, तो एम जी कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू एम ए, तो 1 माइनस म्यू, एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अभी कौन कंडीशन है, मैक्सिमा का। देखो तो ए मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस म्यू और ये बाई में जाएगा 1 माइनस म्यू और इनटू जी होगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से यदि हम फोर्स मैक्सिमम ले, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम लिया तब ने एक्सेलरेशन मैक्सिमम हुआ। देखो तो इस केस में क्या होगा, m प्लस 2m और इनटू ए मैक्स, तो ए मैक्स कितना है देखो तो 1 प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू इनटू जी। देखो तो ये हो गया, एक हो गया ये मिनिमम फोर्स इतना लगाना पड़ेगा रुके रहने के लिए, और मैक्सिमम फोर्स इतना लगाना पड़ेगा, यानी ये रेंज हो गया मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी दैट मीन्स ये सवाल सॉल्व हो गया। ओके।